हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप सोच भी रहे हैं या नए वीजा पर आप सऊदी अरब आने की बात सोच रहे हैं, गल्फ के किसी भी देशों में, खासतौर से मैं सऊदी की बात करूंगा। अगर आप सऊदी अरब आने के बारे में सोच भी रहे हैं या नए वीजा पर, चाहे आपका पासपोर्ट ईसीआर हो या ईसीएनआर हो, ठीक है, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे आप कोई भी काम ही क्यों ना जानते हो, कोई आपका एकदम प्रॉपरली आप एकदम ओरिजिनल हर चीज पे जा रहे हो सऊदी अरब में ना, तो भी उसके बावजूद भी इस वीडियो को आपको देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, सऊदी अरब में आने के बाद में वहां से लोग कह जाते हैं कुछ और यहाँ पहुंचने के बाद में होता कुछ और है। ठीक है, आजाद वीजा के बारे में भी मैं बताऊंगा। आजाद वीजा आखिर क्या होता है, आखिर आजाद वीजा लेकर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। देखिए, क्या होता है कई बार कि अपने देश से लोग सऊदी अरब आ तो जाते हैं, लेकिन आने के बाद में यहाँ पर उनको काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हो सकता है किसी के साथ ऐसा, खुदा न खास्ता किसी के साथ हो ना, लेकिन बहुत से लोगों के साथ हो जाता है। स्पॉन्सर हो कोई, जैसे कंपनी का है या कफील है, कोई भी आने के बाद में आपके साथ में कफील परेशानी करता है, सैलरी नहीं देता है, मारता पीटता है या गाली गलौज करता है या काम कोई और कुछ और करवाता है। तो काफी सारी जानकारियां मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए। आप सऊदी अरब आने से पहले इन सब बातों का आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके भाई का अपने सपोर्ट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि तमाम उन भाइयों को पता चल सके जो लोग आने के इच्छुक हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सऊदी अरब आने के लिए आप लोगों के पास में काफी सारी बातें होती हैं, काफी सारे एजेंट ऐसे हैं जिनके पास आप संपर्क करते हैं, तो लोग अलग अलग तरीके से आपको बातें बताते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा वैसा होगा, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। तो देखिए, यहाँ आने के बाद में कोई भी एजेंट हो या किसी आप नॉर्मल आदमी के हाथ से वीजा लेके आ रहे हो, चाहे जैसे कोई आपका रिश्तेदार है, कुछ भी है, यहाँ आने के बाद में सऊदियों का एक ही भाषा होता है, एस दखल, यानी तुम्हारा क्या दखल है इसमें, मेरा आदमी है मैं इसको रखूंगा, ठीक है। तो ये चीज ना हो आपके साथ में, आप वहीं से चौकन्ने होकर आइए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहूंगा। सऊदी अरब में आने से पहले आप लोगों को कुछ यहाँ के नियम कानून है जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। उर्दू न्यूज के आर्टिकल के हिसाब से एक फोटो मैं आपको यहाँ पर शो करूंगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। कहते हैं कि यहाँ रहने वाले विदेशी नागरिकों को यहाँ काम करते समय और संबंधित कानूनों के बारे में बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं जानते हो तो आपको दिक्कत होती रहती है। जिसमें पहला यह है कि सऊदी श्रम कानून के अनुसार विदेशी श्रमिकों को अपने प्रायोजकों के साथ काम करना आवश्यक है, और जो लोग कहीं और काम करते हैं वो कानून तोड़ने के दोषी हैं, जो अरबी शब्दों में अमला साहिबा कहा जाता है। देखिए, अगर आप यहाँ आते हैं तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा, जिस सऊदी के पास आप आते हैं उन्हीं के पास काम करिए, जो आपका स्पॉन्सर हो उसी के पास काम करिए। अलग भाग कर काम करने की मत सोचना, ठीक है। यहाँ आने के बाद कुछ लोग आपको भड़काएंगे, ये सही नहीं है, ऐसा है वैसा है, यहाँ से भाग जाओ, हम तुमको भिजवा देंगे, ऐसा उल्टा सीधा दुनियादारी। तो आपको ये जहन से निकाल देना है, क्योंकि ये सऊदी है, इंडिया नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर एक आर्टिकल नंबर 39 में बताया गया है, दूसरा फोटो भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। श्रम मंत्रालय के कानून का खंड 39 ऐसे व्यक्तियों पर लागू होता है जिसके अनुसार ऐसे विदेशी कामगार जो कहीं और काम करते हुए पाए जाते हैं उन्हें कारावास यानी जेल और जुर्माना दोनों कर दिया जाता है, अगर आप भाग जाते हो तो, ठीक है, कर जाता है। और उसके साथ साथ में, जबकि सऊदी अरब में ऐसे व्यक्तियों को 3 साल की कैद होगी और उन्हें ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा। तो देखिए, जेल, जुर्माना, उसके बाद में अपने देश आपको भेज भी देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 3 साल के लिए बैन कर देंगे। उस 3 साल के बैन के बाद में जो होता है वो भैया बहुत कठिन होता है, मुमकिन आपको हमेशा के लिए डिपोर्ट कर दिया जाए, यही होगा। 3 साल वाला कम ही समझना। एक और बात यहाँ पर करते हैं, इस समय में अगर आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है या आपको बैन कर दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में आप खाली हज या उम्रा करने के लिए आ सकते हो। इसके अलावा कोई भी काम यानी वर्क वीजा पर आप सऊदी अरब में नहीं आ पाओगे। रहने और काम करने के लिए क्या आवश्यक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है। फोटो देखिएगा, सऊदी अरब में रहने के इच्छुक विदेशी एक स्थानीय व्यक्ति या संगठन के प्रायोजन को
सब कुछ प्राप्त करना चाहिए। यानी यहाँ आने के बाद में आपका, अगर आप ड्राइवरी में आते हैं तो आपका अकामा लाइसेंस सबसे पहले होना चाहिए। अकामा तो बन ही जाना चाहिए, क्योंकि बिना अकामा के अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो भी आपके ऊपर दिक्कत हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सऊदी अरब आजाद वीजा के बारे में। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से ऐसे आपको एजेंट मिल जाएंगे, बहुत से लोग ऐसे अलग अलग तरीके से लोग मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी लोग अलग वीजा पर लेकर के अलग काम भी कर रहे हैं। देखिए जो आजाद वीजा होता है ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ सऊदी लोग होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी पर आपको वीजा देते हैं और उसके बाद में आने के बाद में आपसे फायदा वगैरह लेते हैं हर साल का, जो भी हो 4,000, 5,000, 6,000 रियाल, और आपका अकामा बना देते हैं। लेकिन ये यहाँ के नियम के खिलाफ है, यहाँ के कानून के खिलाफ है। ऐसे सूरत में अगर आप पकड़े जाते हैं तो भी आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा, और आप अपने सऊदी से झंझट भी नहीं कर सकते हो, उससे उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हो जाकर के मकतब अमल में। ठीक है, ये आजाद वीजा का जो ये मैटर है, वैसे लोग यहाँ पर काफी लोग काम कर भी रहे हैं, काफी लोग पकड़े भी जाते हैं, काफी सारे वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा। देखिए अब यहाँ पर ऐसे सूरत में अगर आप अपने कफिल से या स्पॉन्सर से झगड़ा करते हैं तो आपको हुरूब में भी डाल सकता है। अब ये हुरूब क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। हुरूब का क्या मतलब है? हुरूब का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने कफिल के पास हो और काम कर रहे हो और उसका आपको काम नहीं जचा और आपको किसी ने भड़का दिया, आपके ही दिमाग में आया चलो यार मैं भाग चलता हूँ, और अगर आप भाग जाते हैं तो आपका कफिल आपके ऊपर हुरूब लगा सकता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और हुरूब अगर लग गया तो भैया मुश्किल हो जाता है। 15 दिन के अंदर अंदर अगर पता चलेगा तो कट जाता है, अगर नहीं पता चला तो फिर बाद में बड़ा झमेला होता है। ठीक है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आप हुरूब को भी कटवा सकते हो। फिलहाल तो आज का टॉपिक कुछ और ही है। तो यहाँ पर जो बताया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर आप हुरूब कटवा सकते हो। अगर नहीं कटवा सकते हैं तो फिर बाद में आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए ऐसे व्यक्तियों को आश्रय, रोजगार और यात्रा की सुविधा प्रदान करने वालों को कानून की नजर में अपराधी माना जाता है। अब अगर आप भाग गए हैं और किसी के पास रह रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस आदमी को भी दिक्कत हो जाएगी जो आदमी आपको रखेगा। बाकी आपकी नसीब है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। पकड़े गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि काफी लोगों का मैंने वीडियो देखा है, और वीडियो क्या काफी लोगों को मैंने यहाँ पर देखा है जो पूरा का पूरा आदमी को उठा दिए, 10, 20, 25 आदमी इकट्ठे उठा लिए और सीधा जेल में डाल दिए। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इन सब बातों का आपको बहुत ज्यादा तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। देखिए आप किसी भी तरीके से इससे जा भी नहीं सकते हो। अगर आपके ऊपर हुरूब लग गया तो आप जा भी नहीं सकते हो। हर एक जगह, बस अड्डा से लेके हवाई अड्डों तक, बंदरगाह तक, हर एक जगहों पर आपका फिंगर लगा रहेगा। आप कहीं भी जाओगे, जैसे फिंगर लगाओगे आपका सिस्टम पूरा खुल जाएगा और आप वहीं से अरेस्ट कर लिए जाओगे। ठीक है, तो इन सारी बातों का आपको ध्यान में रखना है कि सऊदी अरब आने पर इन सारी बातों को आपको बहुत गौर करके चलना है। देखिए कुछ बातें होती हैं, अगर आपको परेशानी होती है कफिल से या स्पॉन्सर से, तो उसके लिए यहाँ पर कानून है, पुलिस है, मकतब अमल है, वहां पर जाकर के आप केस कर सकते हो, और उसके बाद में आपको आपके स्पॉन्सर को बुलाया जाता है, समझौता कराया जाएगा, या फिर आपको कहीं ट्रांसफर किया जाएगा, या आपको आपके देश भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये सारी नौबत ही ना आए, ये सारी जानकारी आपको अगर आपके पास में है, यहाँ ने कहा तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां पर जाकर के आप वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।